नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत अपने पड़ोसी देशों से आ रहे खतरे से निपटने के लिए लगातार अपने सैन्य बेड़े को बढ़ा रहा है, जिसमें वो अपने बेड़े में नए तरह के हथियारों को भी शामिल कर रहा है। और इन घातक हथियारों में फाइटर जेट, ड्रोन, टैंक्स और जंगी जहाज शामिल हैं। अब वैसे अगर देखा जाए तो भारत के दुश्मन देशों में सिर्फ पाकिस्तान ही है जिसके साथ भारत अपनी समुद्री सीमा को साझा करता है। लेकिन दोस्तों, हम यहाँ चीन को बिल्कुल भी नहीं भूल सकते, क्योंकि भले ही चीन की समुद्री सीमा भारत से ना लगती हो, लेकिन चीन ने हिंद महासागर में भारत के लिए मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ा रखी हैं। दरअसल दोस्तों, चीन ने भारत को समुद्री क्षेत्र में काउंटर करने के लिए अपने जहाजों को हिंद महासागर में भेजना शुरू कर दिया है, जिनका काम भारतीय हथियारों और भारतीय नेवल बेड़े पर नजर रखना है। और इस काम में चीन का साथ भारत का ही पड़ोसी देश मालदीव बढ़ चढ़ कर दे रहा है। लेकिन दोस्तों, मालदीव का चीन की गोद में बैठ जाना ही भारत की चिंता को नहीं बढ़ा रहा है। अब आप जरा इस नक्शे को देखिए, जिसमें हम ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि चीन ने किस तरह से भारत को हिंद महासागर में घेरने की पूरी तैयारी कर रखी है। चीन ने हिंद महासागर में भारत को घेरने के लिए भारत के सभी पड़ोसी देशों के किसी न किसी पोर्ट को अपने अंडर कर रखा है। इन पोर्ट्स को चीनी मूल की कंपनियां या कहें चीन की नेवल फोर्स के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। हालांकि चीन हमेशा से ही ये कहता आया है कि वो इन पोर्ट्स पर कभी भी अपनी मिलिट्री नेवल शिप्स को डिप्लॉय नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों, ये बात भी भारत समेत सभी देशों को अच्छे से पता है कि चीन के इस खोखले वादे पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। अब अगर आप इस नक्शे को और ध्यान से देखते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि चीन हिंद महासागर में भारत को घेरने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। दोस्तों, जैसा कि आपको इस मैप में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि चीन ने भारत के पड़ोसी देशों में अपने नेवल पोर्ट बना लिए हैं, जिसमें बांग्लादेश का चिट्टागोंग पोर्ट, म्यांमार का सिटियर पोर्ट, श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट और पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट चीनी नौसेना के कंट्रोल में है, जिससे वो भारत के समुद्री क्षेत्र में होने वाली हर हलचल पर आसानी से नजर रख सकता है। और दोस्तों, अभी तक इस पूरी लिस्ट में हमने मालदीव के किसी भी पोर्ट को ऐड नहीं किया है, क्योंकि अभी फिलहाल में तो चीन ने मालदीव का कोई भी पोर्ट कब्जाया नहीं है। लेकिन जिस तरह से मालदीव चीन का माउथ पीस बना हुआ है, उससे कोई भी इस बात का अंदाजा आसानी से लगा सकता है कि बहुत ही जल्द मालदीव भी चीन को अपना कोई ना कोई नेवल पोर्ट थमा देगा। और ऐसे में चीन भारत को हिंद महासागर में अच्छी खासी चुनौती दे सकता है। दोस्तों, अब अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि चीन भारत को हिंद महासागर में चुनौती कैसे दे सकता है, तो मैं यहाँ आपको ये बता दूं कि चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है। और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति होने का मतलब है कि चीन के पास और देशों के मुकाबले अधिक संसाधन मौजूद हैं। और चीन का अपनी डिफेंस फोर्सेस पर टोटल एक्सपेंडिचर भी काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से इस बात को कहने में कोई भी शर्म नहीं है कि चीनी नौसेना भारतीय नौसेना के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, जिसमें चीन के पास 840 नौसैनिक जहाज और 800 के करीब नेवल एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। और इन 840 नौसेना के जहाज़ों में से चीनी सेना के पास 100 से भी ज़्यादा ऐसी शिप्स मौजूद हैं जो हिंद महासागर में माइंस को बिछा सकती हैं और भारत के नौसेना बेड़े को उसी के क्षेत्र में बहुत बड़ी चुनौती भी दे सकती हैं। और दोस्तों, अगर भारत और चीन के बीच कभी कोई युद्ध भी होता है तो चीन की ये ताकत भारतीय नौसेना के बेड़े के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी चुनौती को पेश कर सकती है। और यहाँ सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि भारत के पास इस समय कोई भी एडवांस माइन स्वीपर शिप मौजूद नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपने मुझे बिल्कुल ठीक सुना है, भारत के पास इस समय में कोई भी एडवांस माइन स्वीपर शिप मौजूद नहीं है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि भारत के पास पहले भी ऐसी कोई शिप नहीं थी। दरअसल दोस्तों, भारत के पास जितनी भी माइन स्वीपर शिप थी वो सभी 1900 दशक की थी और आज के समय में ये सभी शिप्स इंडियन नेवी से या तो रिटायर हो चुकी हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा पुरानी हो चुकी हैं। हालांकि भारतीय नौसेना ने अपनी इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एक टेंडर निकाला हुआ है, लेकिन अभी भी वो टेंडर प्रोसेस में है और उसे पूरा होने में काफ़ी लंबा समय लगने वाला है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर खुशी की बात यह है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने चीन की उस चाल की भी काट निकाल ली है, जिसके तहत चीन ये सोच रहा था कि वो भारत को अपनी सी माइंस के जाल में फंसा लेगा। दरअसल दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों ने ऐसा कारनामा करके दिखाया है, जिसे जानने के बाद चीन समेत पूरी दुनिया भी इस बात को मानने पर मजबूर हो गई है कि भारत के वैज्ञानिक भारत को किसी भी देश से किसी भी मामले में पिछड़ने नहीं देंगे। दरअसल दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों ने चीन द्वारा फैलाए जा रहे माइंस के माया जाल को तोड़ने के लिए एक ऐसी आधुनिक और एडवांस टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण कर लिया है, जिसके बारे में सुनकर दुनिया के सारे महान और एडवांस देश भी ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि भारत जैसे देश ने इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी को कैसे विकसित कर लिया। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा डेवलप की गई एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बताने वाले हैं जिसे डेवलप करने के बारे में चीन, अमेरिका और रूस जैसे देशों ने भी कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा।
और अब जब भारत ने इस एडवांस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया है तो दुनिया के सभी देश भारत से इस टेक्नोलॉजी को खरीदने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी अनमैन्ड अंडर वाटर सबमरीन के बारे में बताने जा रहे हैं जो इतनी ज़्यादा एडवांस होगी कि समुद्र के भीतर बिछाई गई माइंस को डिटेक्ट करके उन्हें आसानी से नष्ट भी कर सकेगी, और जिसके बारे में जानने के बाद आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा और आपको भारतीय वैज्ञानिकों पर भी गर्व महसूस होगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते हुए आ गए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि भारतीय नौसेना के पास इस समय कोई भी आधुनिक माइनस्वीपर जहाज नहीं है, और भारतीय नौसेना के पास इस समय जो भी माइनस्वीपर जहाज मौजूद हैं वो काफ़ी ज़्यादा पुराने हो चुके हैं और इन्हें बदला जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और अगर भारत के पास मौजूद माइनस्वीपर जहाज़ों की तुलना चीन के माइनस्वीपर जहाज़ों से करें तो भारत अपने चीन प्रतिद्वंदी के सामने कहीं भी नहीं ठहरता। दोस्तों, चीन के पास इस तरह के माइनस्वीपर जहाज़ों की संख्या 100 से भी ज़्यादा है, यानी चीन माइनस्वीपर जहाज़ों के मामले में भारत से काफ़ी आगे चल रहा है। और यही वजह है कि चीन आए दिन भारत को सीमा पर आके दिखाने की ज़रूरत करता रहता है। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये माइनस्वीपर जहाज़ क्या होते हैं और ये किस तरह से काम करते हैं, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। वीडियो के आखिर तक आपको इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। दोस्तों, इन माइनस्वीपर्स का काम दुश्मन के जहाज़ों द्वारा समुद्र में बिछाई गई वाटर माइंस को हटाकर या उन्हें नष्ट करके बाकी जहाज़ों के लिए रास्ता बनाना होता है। ये ऐसे जहाज़ होते हैं जो कि आकार में एक जंगी जहाज़ से थोड़े छोटे होते हैं, और इन जहाज़ों का मेन काम ही दुश्मन द्वारा बिछाई गई बारूदी सुरंग यानी माइंस का सफाया करना होता है। इस काम के साथ ये माइनस्वीपर जहाज़ नौसेना के बेड़े को सुरक्षित रूप से आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज अचानक से हम इन अंडर वाटर माइंस के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, तो दोस्तों इसकी वजह है भारत के रक्षा क्षेत्र की एक कंपनी द्वारा बनाई गई ये AUV यानी ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल। अब आप अपनी स्क्रीन पर जो स्क्रीनशॉट देख रहे हैं उसमें यही बताया गया है कि भारत की रक्षा क्षेत्र की सरकारी कंपनी BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के होनहार वैज्ञानिकों ने भारतीय नौसेना में माइनस्वीपर जहाज़ों की कमी को ध्यान में रखते हुए एक ऐसे माइक्रो UAV को तैयार किया है जो भारतीय बेड़े में शामिल बड़े से बड़े जहाज़ और छोटी से छोटी शिप को हज़ारों माइल्स के बीच से नेविगेट करते हुए आसानी से निकाल सकता है। और इसे इस तरह से बनाया गया है कि ये भारतीय नौसेना की माइनस्वीपर जहाज़ों की कमी को पूरी तरह से, और वो भी एक जहाज़ के दाम से कम दाम में पूरा कर सकता है, जिसके कारण अब नौसेना को माइनस्वीपर जहाज़ों की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। दोस्तों, भारतीय कंपनी के इस आविष्कार ने पूरी दुनिया में वाटर माइंस को हटाने में इस्तेमाल होने वाले तरीकों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। अब क्योंकि इस AUV को बनाने का खर्च एक माइनस्वीपर जहाज़ को बनाने के मुकाबले में काफ़ी कम होने वाला है, जिससे ये उन देशों के लिए भी एक बढ़िया विकल्प साबित होने वाला है जिन देशों का रक्षा बजट कम होता है लेकिन उनके पास भी पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देश होते हैं। दोस्तों, ये AUV वो सभी काम बेहतर ढंग और कम लागत में कर सकता है जो काम एक माइनस्वीपर जहाज़ करोड़ों रुपयों की लागत की बात करता है, और इसीलिए भारत को चीन की इन माइन से कोई भी खतरा नहीं है, क्योंकि जो काम चीन के 100 जहाज करोड़ों रुपए खर्च करके करेंगे वो काम भारत के वैज्ञानिकों ने लाखों रुपए में करके दिखाया है। अब आप यहाँ ये कह सकते हैं कि चीन ने करोड़ों रुपयों की लागत से इन चिप्स को बनाया और भारत के वैज्ञानिकों ने अपनी टेक्नोलॉजी से चीन को एक ही झटके में ऐसी पटकनी दे दी है कि चीन समेत पूरी दुनिया के सभी देश भारत की इस टेक्नोलॉजी को देखकर दंग हो गए हैं। दोस्तों, इन माइनस्वीपर जहाज़ों के स्थान पर इन मेड इन इंडिया AUV को तैनात करने का एक फ़ायदा ये भी है कि इनके इस्तेमाल से माइंस को नष्ट करते समय होने वाली दुर्घटनाओं में मानवीय नुकसान को भी कम किया जा सकेगा। अब क्योंकि ये ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल पूरी तरह से अनमैन्ड है, तो अगर किसी भी माइंस को नष्ट करते समय इनमें विस्फोट भी हो जाता है तो भी किसी नौसेना की जान को कोई खतरा नहीं होने वाला है, जो कि इस ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होने वाला है। इसके अलावा इनका दूसरा प्लस पॉइंट है इनकी कम कीमत। इनकी कम कीमत होने के कारण नौसेना एक साथ सैकड़ों की संख्या में इन माइक्रो AUV को तैनात कर सकती है, जिससे भारतीय सेना को युद्ध के समय अपनी पहुंच को कई गुना बढ़ाने में आसानी होने वाली है। और दोस्तों, यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि इस तरह की टेक्नोलॉजी अभी तक दुनिया में किसी भी देश के पास मौजूद नहीं है, यानी कि भारत इस तरह के हथियार को डेवलप करने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। और भारतीय वैज्ञानिकों के इस कारनामे ने पूरी दुनिया भर में भारतीय वैज्ञानिकों का कद काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है।
दोस्तों, इस तरह की टेक्नोलॉजी को विकसित करके भारत ने चीन समेत पूरी दुनिया को ये बात तो साफ कर दी है कि अब भारत टेक्नोलॉजी के मामले में ज़्यादा दिन तक किसी भी देश पर निर्भर नहीं रहने वाला है। और अब भारत बहुत ही जल्द इतना सशक्त और काबिल बन जाएगा कि दुनिया भर के सभी देश भारत के हथियारों को खरीदने के लिए लाइन लगाकर खड़े होते दिखाई देंगे। भारत की इस तरक्की में सबसे बड़ा योगदान भारतीय वैज्ञानिकों का होने वाला है। और अगर आप ऐसे ही भारतीय हथियारों के बारे में और जानना चाहते हैं जो कि पूरी तरह से भारत में ही बनाए गए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हमारा ये मकसद है कि हम आप तक भारत के असली ताकत को पहुंचा सकें। और अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।